स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहा है वो दुबई एयर शो का है। 21 नवंबर की तारीख दोपहर 2:10 का तकरीबन वक्त रहा होगा कि वहाँ पर फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान एक हादसा होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वो फाइटर जेट जब ज़मीन पर गिरता है तो दिखाई देती हैं आग की तेज लपटें। क्या कुछ हुआ है वो हमारी साथी निकिता बताएंगी। निकिता, क्या कुछ वहाँ पर हुआ? जी हिमांशु जी, दुबई में एक एयर शो चल रहा था जिसका आज आखिरी दिन था और उसके बाद एयर शो में जब फ्लाइट डिस्प्ले चल रहा था उसी दौरान एक विमान क्रैश हो गया। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची तो पता चला कि वो भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विमान था तेजस, और इसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं उठता दिख रहा है। और ये जो तेजस है इसके बारे में अगर कुछ जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, तो तेजस जो है ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है भारत का। इसे जैसे कि हमने आपको बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर लड़ाई में किसी पास के टारगेट को हिट करने के लिए या फिर जो ज़मीन की लड़ाई होती है, ज़मीनी लड़ाई होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास बात तेजस की ये है कि ये ज़मीन के टारगेट को तो हिट कर ही सकता है, ये समुद्र में भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो इसीलिए ये मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है, मल्टीपर्पज़ फाइटर जेट है भारत के लिए। हाल की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो इसका जो सबसे एडवांस मॉडल है वो MK1A फाइटर जेट है। इसमें कई अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि और ज़्यादा ताकतवर और लड़ाई के लिए और ज़्यादा भारत को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके अलावा MK1 जो है इसमें AESA रडार सिस्टम है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, रडार वार्निंग सिस्टम है, जैमिंग सिस्टम है कि आसपास के जितने भी ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं या जो इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं उनको जैम कर सके ये, ताकि इसकी जो लोकेशन है उसका पता आसानी से ना चल सके। इसमें डिजिटल मैपिंग का सिस्टम है, स्मार्ट मल्टी फंक्शनिंग डिस्प्ले है। यानी पूरी जो तकनीक है ये भारतीय एयरफोर्स के लिए और भारतीय नेवी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रही है अभी तक। मेरा अगला सवाल दुबई एयर शो को लेकर है जो 17 नवंबर से 21 नवंबर तक चलने वाला था। मतलब आज उसकी आखिरी तारीख है कि आज एयर शो, आज उसका समापन हो जाना था और उसकी उसी बीच जो है ये खबर आती है कि एक दुर्घटना हो गई है। तो इस एयर शो के बारे में आप कुछ बताइए। जी, तो दुबई में ये जो एयर शो हो रहा था ये उनके मखदूम एयरपोर्ट के पास हो रहा था। जब ये हादसा हुआ उसके बाद मखदूम एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स वगैरह को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तो ये दुबई एयर शो की यही एयरपोर्ट की टीम जो है वो मेज़बानी भी कर रही थी। यहाँ पर एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर भी दे रखे हैं और इस एयर शो में लगभग 1500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स थे, 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस एयर शो में शामिल हुए हैं। तो बेसिकली बहुत अहम एक माना जाता है, दुनिया भर के देशों अपने एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे भेजते हैं, उनकी प्रदर्शनी होती है, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे देश की एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है। 450 से ज़्यादा ग्लोबल विजनरीज यहाँ पे इसमें शामिल होते हैं इस दौरान। तो काफ़ी अहम इवेंट था ये। इस तरह के इवेंट में इतना बड़ा हादसा होना एक और काफ़ी चिंता का विषय है। वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुआ या क्या हुआ, हादसा किस वजह से हुआ, इसकी डिटेल्स जब आएंगी तब ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो इस पूरे मामले में दिल ललन टॉप की नज़र बनी हुई है और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे हम आपके बीच रखते रहेंगे। नमस्ते।